साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल आज जोधपुर का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय रामराजनगर में ये आयोजित हुआ है, जहां पर शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह शामिल हुए हैं। बताते ये भी चलें कि रामराजनगर के लिए ही सीधे विशेष विमान से आज गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे और शिलान्यास समारोह जो चल रहा है उसमें वो मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। और इस दरमियान नेत्रहीन महाविद्यालय के छात्रों और प्रबंधों से भी संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और उसके बाद कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा फिर वो गुजरात सूरत के लिए रवाना होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस समय स्वागत गीत गाया जा रहा है अतिथियों के स्वागत के लिए। गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा इसलिए ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास गृह मंत्री के हाथों के द्वारा होना है। और यहाँ पर जो बच्चों ने स्वागत गीत गाया है मधुर धुन के साथ, वो अभिवादन स्वीकार करते हुए और फिर तालियों के साथ उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी इसी मंच से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संवाद भी करेंगे प्रबंधन से। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिलान्यास जो है मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात करें तो 1977 से जो जर्नी शुरू हुई थी वो जर्नी अब एक वर्ष पर पहुंची है। एक मंदिर से जो है शुरुआत की गई थी, 2 नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने से शुरुआत की गई थी और अब जो एक विशाल महाविद्यालय यहाँ पर बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है तो देश के गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर 4 चौबंद की गई है और जो करीब 5:30 बजे तक यहाँ पर रहेंगे इस कार्यक्रम में। उसके बाद वे जो है गुजरात सूरत के लिए निकलेंगे। फिलहाल जो बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। साथ ही जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनमें भी एक गजब का उत्साह जो है उनके आगमन को लेकर जो है दिखाई दे रहा है। जी तो चंद्रशेखर, क्योंकि आप देखिए ये गृह मंत्री अमित शाह की फोटो बनाई गई है, फोटो फ्रेम उनको भेंट दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। बेहद ही है महत्वपूर्ण क्या, ये बहुत ही भावुक दरअसल ये इस तरह का पल माना जाता है। चंद्रशेखर, दरअसल नेत्रहीन विकास संस्थान की ओर से जो संचालित पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत किए हैं, इस भवन के बनने के बाद से, शिलान्यास होने के बाद से क्या कुछ इसकी महत्वता रह जाएगी, क्या रहेगी? चंद्रशेखर, नेत्रहीन बच्चे हैं उनके जो पूरे विकास में जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान जो सुशीला बोहरा का रहा है। 1977 में उन्होंने एक मंदिर में 2 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की थी और लगातार जो है ये उनका जो जीवन का सफर चला और अब ये महाविद्यालय जो बनने जा रहा है ये कहीं ना कहीं नेत्रहीन बच्चों के जो संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जिस तरह से बात करें तो न केवल शिक्षा बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनने में भी कहीं ना कहीं जो है ये संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ये न केवल शिक्षा बल्कि खेल जगत में भी जो है नेत्रहीन बच्चों को सपोर्ट करते हैं और कई बच्चे जो है पैरा ओलंपिक में भी जो है अपना जो है दमखम दिखा चुके हैं और मेडल देश के लिए लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे एक जो सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन सुशीला बोहरा द्वारा किया गया उसी का परिणाम है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए। इस दौरान जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि मंत्री जोगाराम पटेल सहित जो है कई और नेता यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जोधपुर में जो नेत्रहीन बच्चों के लिए जो उनके 85 साल का सफर है, एक माँ के रूप में जो है सुशीला बोहरा को जाना जाता है और बच्चे जो है उन्हें माँ के शब्द से ही जो है संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, जोधपुर के लिए गौरव का विषय है कि एक नेत्रहीन बच्चों की जो यहाँ पर जो है एक महाविद्यालय बन रहा है। जी, कितनी देर ये कार्यक्रम चलने वाला है? बताया जा रहा है कि प्रबंध
प्रबंधन से आज संबोधन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका, आगाज हो चुका है। करीब 5:30 बजे तक जो है अमित शाह यहाँ रहेंगे। इस दौरान वो जो मंच से है जो संबोधन भी देंगे और तो जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनसे भी संवाद करेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के जो रूपरेखा जो बनाई गई है, जिस तरह से बताया गया है कि अमित शाह जो है प्रभावित रहे हैं, सुशीला बोहरा के कार्य को लेकर जो काफी प्रभावित रहे, यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पर आने की हामी भरी थी। और जो यहाँ पर न केवल एक महाविद्यालय है बल्कि जो आवासीय हॉस्टल है उसका भी निर्माण किया जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों को संपूर्ण सुविधा एक ही छत के नीचे यहाँ पर जो है नेत्रहीन बच्चों को मिलने वाली है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा काम यहाँ पर जो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो अभी अगर जो अतिथियों की बात करें तो अमित शाह के अलावा भजनलाल शर्मा, नरेंद्र सिंह शेखावत और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज के जो मोतीलाल ओसवाल है और विजेंद्र चौधरी है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता, विजय बिश्नोई, इसके अलावा विधि मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, के बिश्नोई सहित सब तमाम लोग यहाँ पर जो है कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने चंद्रशेखर की 15 अगस्त 1977 को जहां पर 2 नेत्रहीन बच्चों के साथ एक पुराने मंदिर में के भवन में और इस संस्था की शुरुआत की गई थी और वही संस्था आज एक नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करने के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह आए हैं। जरा इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चे इसमें आ पाएंगे और क्या क्या चीज इसमें फैसिलिटीज है? आपने बताया कि इसमें हॉस्टल भी खोले जाएंगे। जी, करीब 1500 बच्चों को यहाँ पर जो है शिक्षण की जो है व्यवस्था रहेगी, जिसमें उनका रहना, खाना और साथ में शिक्षा, साथ में तमाम चीजें यहाँ पर जो है उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात करें तो न केवल यहाँ बल्कि देश के कई और इलाकों में इसके ढांचे है और जहाँ पर भी जो ये कार्य लगातार जारी है। जी, ये क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2022 में राजस्थान का पहला आवासीय नेत्रहीन कॉलेज खुला था चंद्रशेखर, और इस तरह का तो ये कौन सा, ये दूसरा क्या नेत्रहीन कॉलेज खोला जा रहा है? बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर जो भी संवाद हो रहा है उसके लिए जो ट्रांसलेटर जो है वो भी यहाँ पर जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो नेत्रहीन बच्चों के अलावा जो डम बच्चे हैं, जो विशेष योग्यता बच्चे हैं, उनको जो है यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करके जो इशारों के माध्यम से समझा रहे हैं कि मंच से क्या बोला जा रहा है, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं वो वाकई जो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो यहाँ पर एक दृश्य है वो काफी जो है आशाओं से भरा है। जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके जीवन में जो रोशनी लाने का काम जो यहाँ पे किया जाएगा वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। और वास्तव में कहा जा सकता है कि ये एक वो काम है जिसपे जो हर किसी के बस का नहीं है, कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता, ऐसा काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी? बच्चों को निःशुल्क यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? जी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चंद्रशेखर, चलिए चंद्रशेखर हमसे कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि अभी गृह मंत्री अमित शाह को जो राजस्थान की शान है पगड़ी वो पहनाकर उनका स्वागत किया गया उनका, और पहले पुष्पों से उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, फिर फोटो फ्रेम उनको दिया गया। आप देखिए कि 2022 में राजस्थान का पहला आवासीय नेत्रहीन कॉलेज खुला था और स्वर्गीय पारसमल बोहरा की स्मृति में राजस्थान का ये पहला आवासीय नेत्रहीन महाविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि बधिर छात्रों को दृष्टि बधिर छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और भारत के विभिन्न राज्यों से जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें सामान्य विषयों के साथ साथ कंप्यूटर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, बेल प्रेस और ऑडियो बुक लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाओं में भी लाभान्वित वो हो, इसका भी ख्याल रखा गया था। और अब ये दूसरा आप ध्यान हो कि ये दूसरा महाविद्यालय पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास, और 2022 के बाद 2025 में ये दूसरा महाविद्यालय खोला जा रहा है जिसमें हॉस्टल्स भी होंगे
हॉस्टल भी बनाए जाएंगे ताकि एक ही छत के नीचे विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं मिल जाएं। और उसी तरह ही सारे टेक्नोलॉजीज़ का ध्यान रखा गया है, कंप्यूटर से लेकर सारी चीज़ें, कि बच्चों को प्रशिक्षण बेहद अच्छे तरीके से दिया जाए। निःशुल्क एक तो प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना, और जैसे सामान्य बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही इन बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिल पाए। ट्राईसाइकिल आदि उपलब्ध है, 2000 है, लाइट